नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर मैं जयेश आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। देखिए, ये हमारे सिलेबस में सबसे पहले दे रखा था, तो इसको मैंने यहाँ पर रखा है। उसका एक रीज़न है, मैं आपको आगे वो पता चल जाएगा क्या रीज़न है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला फ्लूइड जो हमारे पास आता है वो है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो भैया हमारे को पता है आइडियल है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल तो होगा नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट लिख लो कि हमें ये कहीं नहीं मिलता, ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ आइडियल है, मतलब सिर्फ आइडिया के अंदर है, वोडाफोन में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक कंसेप्ट है कि एक फ्लूइड को इस तरह का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लूइड दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए उसके अंदर? जब उसको हम किसी भी बॉडी पर रख दें या फिर हम उसको फैला दें किसी भी बॉडी पे, तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए। मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं है। वो जैसे हम एक पानी की बूंद रखते हैं, ये कोई टेबल है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसके ऊपर अगर आपने एक पानी की बूंद रखी या गिरा दी, तो वो किस तरह से हो जाएगी? इस तरह से टेबल पे जाके बना लेती है। पर आइडियल फ्लूइड का कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपने इस टेबल पे अगर एक जगह आइडियल फ्लूइड गिरा दिया, तो भैया वो किस तरह हो जाएगा? बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं है कि कहीं जाके रुक जाएगा, जी नहीं, वो पूरी टेबल पर इक्वली इक्वल थिकनेस के साथ रुकेगा। समझे? आगे बात समझ में। फिर बात कर लेते हैं रियल फ्लूइड की। रियल फ्लूइड क्या होता है? वो फ्लूइड जिसके अंदर एटलीस्ट कुछ विस्कोसिटी तो हो। भैया हम उसको अगर गिरा दे कहीं, तो ऐसा नहीं हो बहता ही जाए, रुके कहीं तो रुके। समझे बात? तो सभी फ्लूइड किस में? रियल फ्लूइड में ही, रियल फ्लूइड की कैटेगरी में ही आएंगे। एग्जाम्पल वाटर हो गया, Hg जिसको हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी, जो हमारी एफएम के अंदर तो काफी ज्यादा बार यूज करना है हमको। हाँ भैया, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बता दो कितनी होती है Hg की? 13.6। और कौन सा फ्लूइड यूज कर सकते हैं हम? जो भी हो, केरोसिन हो गया। आप अपने आसपास में बहुत सुबह शाम दोपहर फ्लूइड्स देखते ही रहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की। हाँ भैया, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये न्यूटन का नाम सुना सुना सा लग रहा है क्या? सुना सुना सा तो होगा ही। क्या पढ़ा था इससे रिलेटेड? हमने कुछ पढ़ा था क्या? हमने इससे रिलेटेड पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पढ़ा था ना? क्या बोलता था, जल्दी बताओ। shear stress is directly proportional to du by dy, और मतलब या ये और इसके ऑब्लिक में नहीं है या इसके डिवीजन में नहीं है, या तो इसके प्रोपोर्शनल होगा या फिर किसके प्रोपोर्शनल होगा? डी थीटा बाय डी टी। इसको क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। और इसको क्या बोलते थे? कमेंट करके बताना मुझे इसको क्या बोलते थे। समझे? तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट कूद के बीच में आ जाता है। वो कांस्टेंट यहां पर भी आ गया, उसको क्या बोलते हैं हम? म्यू। म्यू किसका कोएफिशिएंट? म्यू को क्या बोलते हैं? ये होती है डायनामिक विस्कोसिटी, जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करता हूं इस पे। तो रियल फ्लूइड ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो भी फ्लूइड इस जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जिस पर अभी मैं पेन चला रहा हूं, उस लॉ को अगर फॉलो करेगा, तो वो इस न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर आके गिर जाएगा। आगे बात समझ में। तो लगभग 70 to 80%, 80 के लगभग 90% ही मान लीजिए, 90% फ्लूइड आपकी इसी कैटेगरी के अंदर आके गिरते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एयर, मैंने बताया था एयर भी एक तरह का फ्लूइड है। पेट्रोल, वाटर, केरोसिन, मर्क्यूरी, ये सभी एग्जाम्पल है न्यूटोनियन फ्लूइड के। फिर
अगर हम आगे चलते हैं फिर हम बात कर लेते हैं किसकी, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो एक पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, वो है, शायद मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, रियोलॉजी। हाँ लिखा है ना, ये रहा। अरे भैया कैसे नहीं लिखा, मैटर तो एकदम A1 क्वालिटी का दे रहे हैं आपको। रियोलॉजी, रियोलॉजी क्या होती है? रियोलॉजी वो ब्रांच होती है जिसमें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लो बिहेवियर। समझी गए? चलो बढ़िया बात है, समझी गए तो वो फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे वो इस कैटेगरी में आगे गिर जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? तो फिर हम आगे चलते हैं। देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको कि हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होता है? स्लोप, एक्स और वाई एक्सिस है ही, और सी उसका वाई एक्सिस पे कितना ऊपर से वो कट करेगा या कहां से वो स्टार्ट होगा, वो होता है कांस्टेंट। तो ये इस तरह की कोई इक्वेशन होती है, इसका स्लोप होता है एम। तो हम जब इस जनरल इक्वेशन को न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कंपेयर करते हैं, तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कंपेयर करने के बाद हमने ये पाया कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो कुछ इस पाथ को फॉलो करेंगे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये याद रखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये कौन से हो जाएंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। आगे बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है, एक तो टाइम डिपेंडेंट और एक टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है डाइलेटेंट फ्लूइड, सेकंड आता है सूडोप्लास्टिक, थर्ड आता है बिंगम प्लास्टिक। टाइम डिपेंडेंट में रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, अब न्यूटोनियन फ्लूइड तो किसको फॉलो कर रहा था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी तो किसी को फॉलो करना चाहिए ना। हम कैसे पता लगाएंगे कि वो नॉन न्यूटोनियन है या वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा? तो उसके लिए एक पावर लॉ बनाया गया है, न्यूटन्स पावर लॉ भी बोलते हैं उसको, या पावर लॉ भी सिंपली हम बोल सकते हैं उसको। वो क्या बोलता है हमें कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो किसके बराबर होगा? म्यू डॉट डी यू अपॉन में डी वाई की पावर एन। ठीक है, और यहां पर एन भाई साहब आ गए एक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एन को बोलते हैं हम फ्लो बिहेवियर इंडेक्स। ठीक है, तो भैया गांठ लगा लो इस बात को। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में एक दो जगह पूछा गया है, पर हमको तो कहीं भी चांस छोड़ना नहीं है, हमको तो सब चीजें साथ लेके चलनी है। क्या पूछा जाता है? ये जो आप स्क्रीन के ऊपर अभी जो इक्वेशन देख रहे हैं ये पेपर में लिख देंगे और पूछेंगे भैया एन क्या है यहाँ पे। ठीक है, कोई कोई लिख देंगे अवोगाद्रो नंबर है कोई। तो एन यहाँ पर क्या है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। हमारे आगे हमें क्या दिखता है? सबसे पहले सूडो प्लास्टिक। सूडो प्लास्टिक कहां पढ़ा था हमने? कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा सूडो प्लास्टिक। दिख गया? किसके अंदर है? टाइम इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले ये इट इज अ टाइप ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सबसे पहला क्वेश्चन यहां बन सकता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है क्वेश्चन कहां कहां से बन सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू ए डॉट डी यू बाय डी वाई रेज टू पावर एन। अब यहां पर जो होगा ना सूडो प्लास्टिक के लिए, वो होगा एन हमेशा एक से कम होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो इसके लिए किस तरह का डायग्राम बनेगा सूडो प्लास्टिक के लिए? इसके लिए बनेगा कुछ इस तरह का। आई बात समझ में? एन लेस देन 1 है, पावर कम हो रही है, पावर कम हो रही है ना यहाँ पर। एन लेस देन 1 है मतलब इसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी। तो स्लोप कैसा आएगा? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? ये किस तरह का स्लोप है?
क्या हो रहा है यहाँ पर वैल्यू क्या है टेन थीटा की, ज्यादा है, यहाँ पर क्या है थीटा कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, मतलब ये डिक्रीजिंग स्लोप है, समझे? ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीजिंग स्लोप आएगा ना, आ गए? तो इस तरह चीजों को रिलेट करके पढ़ा करिए, उसको रट्टा मत लगाया करिए। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं इसको याद करने के लिए, कि हम मान लेते हैं कि एक थे कौन, श्याम भैया, वो क्या बोलते थे कि मैं जिम जा रहा हूं, और जिम जाके मेरा वजन बढ़ गया है 10 किलो। फिर जैसे ही हम उनको देखने गए तो भैया हमें पता चला वो बोल रहे थे झूठ। सूडो का मतलब क्या होता है, झूठ। वो तो अभी भी पतले ही हैं, पतले का मतलब शेयर थिनिंग। तो सूडो से क्या याद रह जाएगा हमें, झूठ, झूठ बोल रहा है भैया शाम, वो तो पतला ही है, जिम में कुछ भी नहीं जाता वो तो। पतला से क्या याद हो गया, थिनिंग, झूठ बोल रहा है, जिम नहीं जाता। और वो क्या बोलता था कि मेरा डोला हो गया है कितना, कितना इंच का हो गया, कितना बोले 16, नहीं यार पतला है, 13 इंच का हो गया डोला, ठीक है। और क्या बोलता था, 1 इंच और बढ़ गया, तो 1 इंच नहीं बढ़िया भैया, अभी तो कम ही है, तो 1 से n की वैल्यू कम होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्टोरी को एक बार वीडियो को पॉज करके अपने दिमाग में दोबारा दोहरा लेना, ये आपको याद हो जाएगा, कभी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया शेयर थिनिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। यार मैंने एग्जाम्पल लिखना भूल गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, अलग पेन वाले लेते हैं, हमारे पास तो भिन्न भिन्न प्रकार के पेन है यहाँ पर, भिन्न भिन्न कलर के पेन, पेन का प्रकार तो एक ही है, भिन्न भिन्न कलर के। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लड और मिल्क और कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन, मिल्क भी एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन ही बोला जाता है, ब्लड को वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन मानते भी हैं और नहीं भी मानते, क्यों, क्योंकि हम थोड़ी देर अगर ब्लड को रख देते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो कई इसकी डिबेट है, तो इसमें हम नहीं जाते हैं अभी। कोलोइडल सॉल्यूशन तो सूडोप्लास्टिक, शेयर थिनिंग और कोलोइडल फ्लूइड इसका नाम भी है, तो इसीलिए कोलोइडल सॉल्यूशन इसी कैटेगरी में आता है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आपको याद करने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं। अरे हाँ ये तो बताना भूल ही गया, यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आएगा म्यू, और ये ए है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है म्यू अपेरेंट, मतलब लगता हुआ म्यू, समझे। और ये क्या है, डी यू बाई डी वाई, या फिर इसको बोल दो डी थीटा बाय डी टी। और ये ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये ग्राफ बनेगा कुछ आपका इस तरह से, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ग्राफ वैसे तो ओरिजिन से निकलेगा, क्योंकि इस यहाँ पर हमें कोई सी की वैल्यू नजर नहीं आ रही है, वो दिखेगी हमें टाइम डिपेंडेंट के अंदर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे। फिर बात कर लेते हैं हम हमारा दूसरा पॉइंट जो है डायलेटेंट फ्लूइड। तो डायलेटेंट फ्लूइड का मतलब क्या, देखो ज्यादा कंडीशन है नहीं इसके अंदर, पहले वाले में एन की वैल्यू कम हो गई, इसके अंदर ज्यादा मान लो, ठीक है। तो यहां पर जो टाउ इज इक्वल टू ए डॉट डी यू बाई डी टी है रेस टू पावर एन, तो यहां पर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब क्या बात कर रहे थे हम कि विस्कोसिटी कैसी है, यहां पर कैसी दिख रही है आपको, ए जो अपेरेंट विस्कोसिटी है यहां पर म्यू अपेरेंट, वो किस तरह की है, यहां पर कैसा नेचर है उसका, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डी यू बाई डी वाई है ये। तो डिफॉर्मेशन के साथ हमें ये देखने को मिल रहा है कि म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर जैसे जैसे हम डिफॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे म्यू की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर इसका नेचर कैसा आ गया, इंक्रीजिंग कि नहीं। देखो अटेंटिव रह के पढ़िए। फिर बात कर लेते हैं हम आगे, कौन सा, बिंघम प्लास्टिक की। इसके एग्जाम्पल बताऊं क्या, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, पेनवा बदल लेते हैं फिर से, चलिए ऑरेंज कलर। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखिए वो फ्लूइड जो शेयर थिकिंग है, ये यहां पर थिकिंग आएगा, टाइपिंग एरर हो गई हमारे टाइपिंग वाले भैया से, ये आएगा शेयर थिकिंग, ठीक है, याद कर लेना इसको, ये शेयर थिकिंग है यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन। आप क्या करिए, थोड़ी सी चीनी पानी में
मिक्स करिए, उसका एक सॉल्यूशन बनाइए और उसको जमीन पे गिरा दीजिए। वो जैसे जैसे उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा ना, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। और शुगर सॉल्यूशन से हम एक और चीज रिलेट कर सकते हैं, क्या? हनी। आप क्या करिए, एक टेबल पर देखिए, टेबल पर अगर आप गिराएंगे तो वो बहेगा नहीं। आप क्या करिए, एक बोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर एक हनी की ड्रॉपलेट डाल दीजिए, ठीक है? तो आप जैसे देखेंगे ना, वो थोड़ी दूर आते 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 बहुत थोड़ी सी दूर पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी डिफॉर्मेशन के साथ क्या करती है, बढ़ती है। मैंने क्या लिखा है, एज डिफॉर्मेशन इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एक और क्या एग्जांपल हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्टार्च सॉल्यूशन। ठीक है, और राइस स्टार्च सॉल्यूशन। देखिए वो भी स्टार्च सॉल्यूशन ही है, तो एग्जांपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू क्यों मेहनत कराते हो यार मुझसे, हैं? तो आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं अब बिंघम प्लास्टिक की। बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक क्या होता है? बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मिनिमम स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिंघम प्लास्टिक देखिए कहां पर था, थोड़ा ऊपर चलते हैं हम, टाइम इंडिपेंडेंट में ही है। ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट में क्या पढ़ना है, रिहोपैक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भाई साहब आ गया हमारा कौन, बिंघम प्लास्टिक। तो बिंघम प्लास्टिक क्या बोलता है कि भैया मैं 0 या 0.1 या कुछ ना कुछ एक मिनिमम वैल्यू लेने के बाद ही डिफॉर्म करूंगा। समझे कि ये क्या बोलता है कि अगर मैं यहां पर बैठा हूं ना, तो मुझे कम से कम कितना, 4 या 5 या कुछ भी एक फिगर या कोई भी एक नंबर आप डिसाइड कर लीजिए, जो भी इसकी वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस लेने के बाद ही यहां से हिलूंगा। उस मिनिमम शेयर स्ट्रेस को बोलेंगे टाउ नॉट। कितना है ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है मिनिमम रिक्वायर्ड शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन थी, जो अभी ऊपर तक चली आ रही थी, वो क्या बन जाएगी, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट। ये कुछ ना कुछ मांग रहा है भाई, मुझे तो एक्स्ट्रा चाहिए। और जो बाकी इक्वेशन थी वो तो एज इट इज, या इसको अपेरेंट विस्कोसिटी लिख रहा था मैं, ए डॉट डी यू अपॉन में डी वाई। अगली बात समझ में। अब ग्राफ कैसा हो जाएगा यहां पर, हाँ बिंघम प्लास्टिक में आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। देखिए मैंने एन नहीं लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसके अंदर वैल्यू एन की 1 होती है। एन की वैल्यू 1 है मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये कुछ वैल्यू बना दी हमने टाउ नॉट इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने समझ लिया है कि आप लोग इंजीनियर है, तो आप इतना समझ जाएंगे वाई एक्सिस पे क्या रहेगा और एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करा था मैंने। ठीक है, तो होपिंग कि आपको इतना तो पता ही होगा, यहाँ पर शेयर स्ट्रेस है और यहाँ पर डी यू अपॉन में डी वाई है। ठीक है, तो ये हो गया, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल थोड़े स्वादिष्ट है। कैसे, क्रीम। क्रीम कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो दूध की हो या फिर फेस क्रीम हो। ठीक है, क्रीम के अंदर सब आ जाते हैं। जेल जिससे आप अपने बालों को संवारते हैं, फेस वॉश जिससे आप अपना रूप निखारते हैं, और टूथपेस्ट जिससे आप अपना जो आपकी बहुत हसीन मुस्कान है उसको और ज्यादा निखारते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। देखिए मुझे लगता है कि बिंघम प्लास्टिक को अगर आप अपने से रिलेट कर लेंगे कि तो भी आप याद रख सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फेस वॉश करता हूँ, क्रीम लगाता हूँ और जेल लगा के फिर बाहर निकलता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके याद कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड की। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड, पहली बात तो ये किसमें आ गया, टाइम डिपेंडेंट में आ गया। ठीक है, तो ये कैसा है, टाइम डिपेंडेंट टाइप ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो फिक्स शियर स्ट्रेस एक बार आ गया तो मतलब अब इसके अंदर भी आ ही जाएगा। तो इसके अंदर भी एक ना एक फिक्स्ड फिक्स्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे,
इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो विस्कोसिटी मैंने ऊपर बात करा था, वो किसके साथ, डिफॉर्मेशन के साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, किस केस में इंक्रीज हो रही थी, शेयर थिनिंग, शाम पतला रहा, झूठ बोला शाम ने। ठीक है, किसमें, शेयर थिनिंग, सूडो प्लास्टिक के अंदर थिनिंग हो रही थी, यानी पतला हो रहा था, यानी डिफॉर्मेशन के साथ डिक्रीज हो रही थी। और यहां पर क्या हो जाएगा, थिक्सोट्रोपिक के अंदर जो म्यू है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी। देखिए टाइम डिपेंडेंट है, ये पॉइंट यहां पर याद रखना है आपको कि टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड है, तो म्यू टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो आपका म्यू भी इंक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो फिर हम बात कर लेते हैं आगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके प्रिंटर इंक। प्रिंटर इंक टाइम के साथ सूख जाती है। ठीक है, आप लोगों के घर में या किसी आसपास किसी ने देखा हो, अगर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं तो मेरे हिसाब से फोटोकॉपी करवाने का तो एक बार आपका पाला जरूर पड़ा होगा। इसका फिर बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो आप सिरप वगैरह लेते हैं वो भी टाइम के साथ थिक हो जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी होगी, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। और कौन सा है इसका, केचप, जैम। देखिए केचप और जैम कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टाइप ऑफ फ्लूइड बताइए कि केचप और जैम कौन सा टाइप का फ्लूइड है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमारे ना आसपास से ही बनते हैं, चाहे वो करंट इशू से रिलेटेड करके बने या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बने। अब बात करते हैं हम हमारे आखिरी टाइप ऑफ फ्लूइड की, जो है रिहोपैक्टिक फ्लूइड। देखिए सब कुछ हो गया, अब क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम इंक्रीजेस, यही बचा है अब, और तो हो गया ना, बाकी हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा कि विस्कोसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ, इसके अंदर विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा फिर, इंक्रीज कर रही है ना, किस तरह बनेगा जल्दी बताओ, इंक्रीजिंग किस तरह का बनेगा बरखुरदार, इसका ग्राफ बनेगा इस तरह का। ठीक है, ये कौन सा फ्लूइड हो गया, ये फ्लूइड तो हो गया बिंघम, बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये तो हो गया बिंघम। ये कौन सा हो गया, ये हो गया थिक्सोट्रोपिक। और ये जो हम अब पढ़ रहे हैं रिहोपैक्टिक। चलिए मैं अभी आपको बना के बता दूंगा ओवरऑल, एक सिर्फ शॉर्ट नोट्स के अंदर जो आपको इंक्लूड करना रहेगा वो मैं बना दूंगा। तो रियोपैक्टिक फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन इसके अंदर जो टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस ए डी यू अपॉन में डी वाई रेज टू पावर एन। देखिए यही फॉर्मूला ऊपर भी लागू होता है, मैंने फॉर्मूला बताया नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि सेम फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई होगा। एन, यहां पर एन की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कमेंट करके बताना मुझे किस तरह की होगी। यहां पर जो एन होता है वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि अभी अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा, प्रिंटर इंक टाइम के साथ कैसी होती है, थिक हो जाती है, यानी विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है। अब सीधी सी बात है, एक इकलौता टाइप का फ्लूइड बचा है तो यहाँ पर डिक्रीज होगी ना। ठीक है, कमेंट करा नहीं करा, कर दिया होगा, चलिए बढ़िया बात है, कर दिया तो भी अच्छा, नहीं करा तो वो और भी अच्छा, कोई बात नहीं। तो हमें क्या पता चला, एन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमें यह पता चला कि विस्कोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी एज टाइम इंक्रीजेस। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, एक एग्जाम्पल होगा, अगर जैसे आप क्या करिए, एक बार छत पे देखिए क्या नजर आ रहा है, पीओपी नजर आ रही होगी आपके, वैसे ज्यादातर लोगों के घर में होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पीओपी ये याद रख लेना। एक और जो होता है बेंटोनाइट सॉल्यूशन,
ये काफी बार पूछा गया है यार सवाल, ये कोई दसों बार आ गया यार सच में। बेंटोनाइट सॉल्यूशन कौन से टाइप ऑफ फ्लूइड से रिलेशन रखता है, ये याद रखना है। ये किस में आता है, रिहोपैक्टिक में। देखिए थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार अब ये यहां पर एन की वैल्यू कम होती है तो होती है, इसमें क्या कर सकते हैं, होती है तो होती है, इसका कुछ हम कर नहीं सकते। तो ये थोड़ा बहुत तो रट्टा लगाना ही पड़ेगा। मैंने कोशिश करी है कि एक दो आपके काम थोड़े से इजी कर दूं मैं, पर लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा आसान नहीं कर सका मैं आपके लिए। फिर भी कोशिश जारी है, अगर और कोई ट्रिक या टिप्स कुछ मिलेगी तो आपको बता देंगे। चलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स बना रखा है पहले से ही। तो अब हम क्या बात कर लेते हैं। देखिए जो साइड की लाइन दिख रही है ना यहाँ पर आपको, ये जो कॉर्नर दिख रहा है, ये साइड जो दिख रही है आपको, इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस और इसको मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारा डायग्राम थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और क्लियर बन जाएगा बरखुरदार। तो एक्स एक्सिस में मैंने क्या माना था, डी यू अपॉन में डी वाई, या फिर क्या मान सकते हैं डी थीटा अपॉन में डी टी। अगर टाइम डिपेंडेंट हो तो यही मानना पड़ेगा हमें। और यहां पर तो इकलौता शियर स्ट्रेस महाराज विराजमान है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बना लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की, सीधा सीधा बन जाएगा। बन गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा तिरछा बना लेते हैं। ये बन गया आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। कौन सा बन गया, न्यूटोनियन फ्लूइड, जो क्या करता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डॉट डी यू अपॉन में डी वाई की सभी शर्तों पर खरा उतरता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, होप कि आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या डायग्राम बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा गुपचुप हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, शाम क्या करता है, जिम जाते की झूठी अफवाह फैलाता है, समझे। तो कौन से में आएगा, एन लेस देन वन। और देखिए हल्की चीज को उठाना आसान होता है या भारी चीज को, तो एन की वैल्यू कम है इसलिए वो ऊपर चल जाएगी। तो एन की वैल्यू कम है उसको भेज दो यहां पर। कौन सा हो गया ये, एन लेस देन वन, किसकी वैल्यू को बता रहा है, सूडो प्लास्टिक। आगे बात समझ में। फिर बचा कुचा क्या, एक ही बचा है जिसके अंदर एडिशनल या फिर एक मिनिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं थी। क्या था, एन ग्रेटर देन वन। आप लोग बताएंगे यहाँ एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन किस में थी, जिसमें वो ओरिजिन से पास करता है। मैंने ऊपर बना के बताया था, तो आप लोग मुझे ये जरूर बताएंगे कौन सा फ्लूइड है। देखिए मैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 6 फ्लूइड्स की, तो 5 बता दूंगा, एक बचेगा तो कमेंट करके बता देना। देखिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, चलिए एक पेन और बदल लेते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, हमने क्या बात कर रहा था, बिंघम प्लास्टिक की। एन एन इज इक्वल टू वन था ना, टाउ इज इक्वल टू टाउ नॉट प्लस ए डी यू बाई डी वाई, और एन इज इक्वल टू वन था, मतलब मैंने वहां पर एन नहीं लिखा था और ग्राफ भी बना के बताया था आपको। तो वो टाउ नॉट की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पर जो टाउ नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से किस तरह से चल जाएगा, ये चल जाएगा। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है हमारे बिंघम प्लास्टिक को। बिंघम प्लास्टिक, आगे समझ में। चलिए एक और पेन बदलते हैं, कौन सा लें अब, ब्लू लेते हैं। चलो देखिएगा क्या ब्लू यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। फिर मैंने क्या बताया था, हल्का है जो ऊपर जाएगा, एन लेस देन वन है तो ऊपर भेज दो उसको। ये लाइन के साथ ही बन के आ रहा है, मैं दोबारा बनाता हूँ थोड़ा सा। इस पॉइंट से ही चालू होगा ये, इस तरह से चालू हो गया ये ऐसे। कौन सा हो गया जाएगा ये, एन लेस देन वन, जिसके अंदर टाउ नोट भी मौजूद था, थिक्सोट्रोपिक। एग्जाम्पल क्या कहते हैं इसके, याद कर लेना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात कर लेते हैं किसकी, कलर चेंज। कौन सा लें अब, हरा लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, आसपास पेड़ पौधे लगाते रहिए, हरा भरा
अच्छा होता है। फिर क्या बचा, n ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, n ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 तो ऊपर होता है ना, हल्की चीज को ऊपर उठा लेते हैं हम। ये याद करने का तरीका है, होप कि आपकी थोड़ी सी मदद कर दे। देखिए मैंने तो इसी तरह याद कर रखा है इनको, और मुझे तो हमेशा याद रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रिडिकुलस थिंकिंग जो करते हैं ना आप, जितना ऊट पटांग चीजें सोच सकते हैं ना, फॉर्मूले के साथ रिलेट करके सोच लो, याद रहेगी आपको। सच बता रहा हूं, एग्जाम देने बैठोगे ना तो क्या क्या याद आएगा, सच बता रहा हूं। कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। मेरे को क्वेश्चन के आंसर याद रह जाते थे एज इट इज। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए इसको, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं अभी। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आप सिविल इंजीनियर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो बेल बटन को भी जरूर दबाइएगा, और जो लोग जानते हैं हमें, ठीक है, वो शेयर जरूर कर दो यार वीडियो को, ठीक है। और लाइक वाइक भी थोड़ी कमा रहे हैं, बढ़ाओ यार लाइक वाइक, हमारे को मोटिवेट भी करते रहा करो ऐसे, ठीक है। चलो बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।